हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सबको पता है बीएनएसएस की मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है, तो उसमें मैंने 3 या 4 क्लास पहले अपलोड कर चुका हूँ मैं। इसका भी चैप्टर 4 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 में बेसिकली दिया हुआ है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यूपी पीसीएसजे के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर एक टॉपिक कवर करा रहा हूँ बीएनएसएस का। उसी की नेक्स्ट एक वीडियो है ये, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। तो चैप्टर 4 इस चीज़ की बात करता है। सेक्शन 30 बात करता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। तो एक बात याद रखना, सेक्शन 30 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसमें अगर आप सीआरपीसी में भी देखोगे तो सीआरपीसी में इससे रिलेटेड सेक्शन था, उसमें क्वेश्चन आते थे। क्वेश्चन बेसिकली क्या आता है कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं एसएचओ, ठीक है, जो एसएचओ की सेम पावर यूज़ कर सकता है कौन, एसएसपी या डीएसपी, कोई भी। जो पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एक्सरसाइज सेम पावर, किस में दिया हुआ है, सेक्शन 30 में। अब बात करते हैं सेक्शन 31 की। सेक्शन 31, पब्लिक वैन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट पुलिस एंड मजिस्ट्रेट कब, इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग स्केप, जब कोई बंदा भाग रहा हो उसको पकड़ने में मदद करनी पड़ेगी पब्लिक को, किसकी, मजिस्ट्रेट की और पुलिस की। इन प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, जब किसी मजिस्ट्रेट को या पुलिस को लग रहा है कि भैया ब्रीच ऑफ पीस होने वाला है, भी शांति भंग होने वाली, तो किसी भी सिंगल इंडिविजुअल को बोल सकते हैं कि आप हमारी मदद करो, और वो जो सिंगल इंडिविजुअल है वो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग बाउंड हो जाएगा, मदद करें। तीसरा, इन प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टिंग टू बी कमिटेड टू पब्लिक प्रॉपर्टी। तो 3 केस है जिनमें पब्लिक को मजिस्ट्रेट की और पुलिस ऑफिसर की मदद करनी पड़ेगी। कब, या तो वो जब कोई बंदा एस्केप हो रहा हो, जब कोई बंदा भाग रहा हो उसको पकड़ने में। दूसरा, ब्रीच ऑफ पीस में। और थर्ड सिचुएशन है कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को जब कोई इंजरी करने वाला हो, तो अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है तो वो किसी सिंगल इंडिविजुअल की या किसी बहुत सारे लोगों की मदद ले सकता है, और वो सारे के सारे लोग बाउंड हो जाएंगे बाय वे ऑफ सेक्शन 31 टू असिस्ट दैट मजिस्ट्रेट और दैट पुलिस ऑफिसर। ठीक है, ये सेक्शन 31 है। अब देख लेते हैं हम, एक मिनट, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 32, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। तो जो हमने देखा सेक्शन 31 देखा था, सेक्शन 31 में सिंगल इंडिविजुअल या कोई भी बहुत सारे लोग हैं उन सबको मदद करनी पड़ेगी, किसकी, पुलिस ऑफिसर की और मजिस्ट्रेट की। किन 3 चीज़ों में, ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, किन 3 चीज़ों में, टू प्रिवेंटिंग एस्केप, टू प्रिवेंटिंग ब्रीच ऑफ पीस और टू सेव पब्लिक प्रॉपर्टी, इन 3 चीज़ों में। अब दूसरा सेक्शन 32 में आता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को वारंट नहीं दिया है मजिस्ट्रेट साहब ने, किसी प्राइवेट पर्सन को वारंट दे दिया, सपोज करो मेरे को वारंट दे दे कि मैं एग्जीक्यूट करके आऊँ, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट, तो उसको भी, उसकी भी मदद करनी पड़ेगी बाय वे ऑफ सेक्शन 32। किस चीज़ में, एग्जीक्यूट करने में वारंट का एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है कि बेसिकली जब किसी एक ए के अगेंस्ट में अगर कोई वारंट इशू हो जाता है तो उसके घर पे वो वारंट जाएगा, उसका एड्रेस बताया जाएगा, उसका नाम अगर कोई पर्सन पूछ रहा है, क्योंकि देखो सेक्शन 32 बात कर रहा है अदर देन पुलिस ऑफिसर, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अब बात करते हैं पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो कुछ ऑफेंसेस है, ये आप सब रट लो, ये आता है सेक्शन 33 में। कुछ ऑफेंसेस हैं जिसके बारे में पब्लिक को अगर नॉलेज है तो उसे इन्फॉर्म करना ही करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। वो ऑफेंस कौन कौन से देख लेते हैं। सेक्शन 103 टू 105 बोथ इंक्लूसिव बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का 103 टू 105। सेक्शन 111 टू 113, सेक्शन 140 टू 144, 147 टू 154, 178 टू 182, 189 टू 181, 191, 274 टू 80, 307, 309 टू 312, 316 की सब क्लोज 5, 326 टू 328, 331 टू 332। किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर ये सारे ऑफेंस हो रहे हैं और पब्लिक को पता है ये सारे ऑफेंस हो रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में हम देख लेंगे सेक्शन बाद में कि इस सारे सेक्शन में, ये आप एक बार ज़रूर रट लेना कि बहुत सारे सेक्शन कौन कौन से हैं। तो ये सारे के सारे सेक्शन पूछ लेता है एमसीक्यू में कि सेक्शन 33 में कौन से सेक्शन इंक्लूड है। तो पब्लिक बेसिकली किसको इन्फॉर्म करेगी, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को, जब भी इसमें से भी कोई भी ऑफेंस हो रहा होगा। उसके अलावा एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया अमाउंट टू ऑफेंस ऑल्सो इंक्लूड। तो जब सपोज करो इनमें से कोई भी ऑफेंस कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जो इंडिया में नहीं है लेकिन बाहर रह के वो कोई ऑफेंस कर रहा है, उसको भी हम ऑफेंस मान लेंगे और उसकी भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को किसको देनी पड़ेगी, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 34, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन
connection with affairs of a village to make certain reports। तो एक ऑफिसर है, जैसे आपने देखा होगा एक मूवी आई थी पंचायत मूवी, उसमें एक सेक्रेटरी होता है या कोई भी ऐसा ऑफिसर होता है जिसका ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ ए विलेज। तो ऐसा कोई ऑफिसर जो गांव की जो ग्राम पंचायत के काम देखभाल कर रहा है, तो उसे कुछ ऑफेंस है, अगर लग रहा है, उसे लग रहा है कि वो सारे ऑफेंस बीएनएसएस के वो ऑफेंस है, बीएनएस के बेसिकली ऑफेंस है भारतीय न्याय संहिता के। जैसे कोई चोरी की प्रॉपर्टी अगर उस गांव में आ रही है, या सपोज करो उस गांव में आके कोई बाहर कोई चोर रहना स्टार्ट कर दे, या उस गांव में आके कोई डकैत रहना स्टार्ट कर दे, यहाँ से वहाँ पे कोई ऐसा जुलूस हो रहा है जिससे दंगे भड़क सकते हैं, तो ये सारी की सारी जो बातों की इन्फॉर्मेशन ना इस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को देनी पड़ेगी। ये ऑफिसर कौन है? ऑफिसर, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर। तो अगर आपको सेक्शन 34 को याद करना है तो सेक्शन 34 याद करने का मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल बता रहा हूँ। जो अमेजोन प्राइम पे मूवी आई थी ना पंचायत समथिंग करके, उससे याद कर लेना। सेक्शन 34 उससे रिलेटेड होता है। सेक्शन 33 में होता है कि जब कोई भी ऑफेंस हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस को देनी पड़ेगी, सेक्शन 33 में। सेक्शन 32 बोलता है, सेक्शन 33 में भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सेक्शन 34 में भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 34 में कौन इन्फॉर्म कर रहा है? जो ऑफिसर है, ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर ऑफ विलेज। लेकिन 33 में कौन इन्फॉर्म कर रहा है? पब्लिक इन्फॉर्म कर रही है। अब आते हैं 32 में क्या करना है? हमें मदद करनी है, ऐड करना है। किसको मदद करनी है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर की। क्यों मदद करनी है? इन प्रिवेंशन ऑफ एस्केपिंग एनी पर्सन, पहली चीज़। इन प्रिवेंटिंग अ ब्रीच ऑफ पीस, दूसरी चीज़। या फिर इन प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजुरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, तीन चीज़ों में 31 में मदद करनी है। तो इन्फॉर्मेशन की बात किस दो सेक्शन में हुई है? सिर्फ सेक्शन 33 में और 34 में। तो 34 में कौन इन्फॉर्म करता है? ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर। तो मैंने बताया ना ग्राम पंचायत अब याद कर लेना, 34 याद जाएगा। अब अगर हम सबको इन्फॉर्म करना है, ये जिम्मेदारी हमारी दी गई है सेक्शन 33 में। ये सारे ऑफेंस अगर होंगे तो हमें इन्फॉर्म करना ही करना पड़ेगा। किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर। अब हमको बीइंग ए पब्लिक हमको असिस्ट भी करना पड़ेगा। किसको? पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को। कब? जब कोई बंदा कोई ऑफेंस करके भाग रहा हो उसको पकड़ने में। जब पुलिस को ये लगता है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि भैया तेरे इलाके में तो शांति भंग हो जाएगी, तो ब्रीच ऑफ पीस को प्रिवेंट करने के लिए हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। उसके अलावा हमें अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे हमने देखा होगा ग्राम पंचायत भवन होते हैं या म्यूनसिपैलिटी ऑफिस होते हैं, कोई भी होता है, गवर्नमेंट ऑफिस होता है, उसको अगर कोई भी उसमें कोई तोड़फोड़ कर रहा है, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ कर रहा है, तो भी आपको पुलिस ऑफिसर की या मजिस्ट्रेट की मदद करनी पड़ेगी। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 31 में। ठीक है। सेक्शन 32 में क्या लिखा हुआ है? फिर सेक्शन 32 में लिखा हुआ है कि जब पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी और को वारंट एग्जीक्यूट करना हो, मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, पुलिस ऑफिसर नहीं था तो किसी इंडिविजुअल को बोल दे कि आप जाके वारंट एग्जीक्यूट कर दो, तो उसकी भी मदद हमें करनी पड़ेगी बाय वे ऑफ सेक्शन 32। अब बात करते हैं सेक्शन 30 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सेक्शन 30 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप देखोगे, जब आपने पहले सेक्शन 154 सब क्लोज 3 देखा था, किसमें? सीआरपीसी में। तो उसमें अगर आपने देखा होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ बेसिकली, कि जो पुलिस ऑफिसर है ना, जब पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर नहीं करते तो ये डायरेक्ट पावर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीएसपी वगैरह के पास होती है कि वो डायरेक्शन दे सकता है कि पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करो। तो वो सारी की सारी वही पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो बेसिकली पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो जो एसएचओ पुलिस स्टेशन का होता है, जो पावर सारी वो यूज़ कर रहा है, उसके सुपीरियर ऑफिसर भी सेम पावर यूज़ कर सकते हैं बाय वे ऑफ सेक्शन 30। तो ये चैप्टर था, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये याद कर लेना। बस मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हायरार्की से बता रहा हूँ। सुपीरियर ऑफिसर की पावर सेक्शन 30 में है, 31 में पावर है। हमें बेसिकली हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ऐड करेंगे किसको? मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को। 32 में जब कोई इंडिविजुअल, पुलिस के अलावा कोई इंडिविजुअल वारंट एग्जीक्यूट करने आ रहा है, हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। 33 में हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को। और 34 में बेसिकली हमको इन्फॉर्म नहीं करना है, किसको इन्फॉर्म करना है? ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने अरेस्ट का एक पूरा प्रोसीजर ऐसा ही जो मैं आप देख रहे हो, ऐसे ही मैंने नोट्स बना लिए अपने, और उस नोट्स के साथ मैं जल्दी इस वीडियो को आज या कल में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को ढंग से देख के इसके सारे पॉइंट कवर कर लो अगर आपको प्री क्लियर करना है। एक कहावत है कि डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न। ये चैप्टर भी उतना इंपॉर्टेंट है, इतने सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ सारे के सारे पॉइंट याद कर लेना। इसके मैं एक बार इसको आराम से चला देता हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले लेना चाहिए। या फिर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे, व्हाट्सएप पे ग्रुप है मेरे चैनल पे, उसका लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, उसमें भी मैं इसके नोट्स भेज दूँगा। ठीक है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो ठीक है।
ठीक है, मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ शेयर कर दो इन सारी वीडियो को, और भी प्लेलिस्ट प्लीज़ सबके साथ शेयर कर दो। और फिर बोल रहा हूँ, प्लीज़ अपने दोस्तों से भी बोल दो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।